एटा जनपद के निगोह हसनपुर स्थित श्री सीमेंट के नए प्लांट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित संयंत्र का निरीक्षण किया और श्री सीमेंट लिमिटेड के चेयरमैन एच.एम. बांगुर और प्रबंधक निदेशक नीरज अखोरी से उत्पादन क्षमता, तकनीकी सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। यह संयंत्र 3 MTPA क्षमता के साथ प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक निवेश है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि श्री सीमेंट के इस नए निवेश से एटा जनपद की औद्योगिक पहचान और भी सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत ईमानदार हो और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो, तब विकास के परिणाम भी धरातल पर दिखाई देते हैं। उन्होंने 8 वर्ष पूर्व की परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि उस समय एटा अपराध और माफियाओं के कब्जे में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज एटा की पहचान कानून व्यवस्था, पावर प्लांट और श्री सीमेंट औद्योगिक संस्थान से है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 750 करोड़ की लागत से स्थापित यह प्लांट प्रत्यक्ष रूप से लगभग 500 युवाओं को और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोजगार सृजन की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की आधारशिला है। पहले के समय में सीमेंट नियंत्रण में रहता था और आम लोगों के लिए घर बनाना कठिन था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी को नई पहचान दी है। आज प्रदेश में 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से लगभग 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सीएम युवा स्कीम का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 70,000 युवाओं को ऋण देकर उन्हें उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री सीमेंट के रूप में प्रदेश को एक भरोसेमंद औद्योगिक भागीदार मिला है। बुलंदशहर के बाद एटा में इस नए प्लांट का लगना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में उद्योगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और युवाओं को अब नई नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि यह प्लांट उत्तर प्रदेश की प्रगति का नया अध्याय है। यह परियोजना प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगी और स्थानीय विकास के नए अवसर खोलेगी। सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने कहा कि यूपी का बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर बढ़ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदृष्टि और नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि योगी मॉडल ने विकास और कानून व्यवस्था दोनों को नया आयाम दिया है। श्री सीमेंट के चेयरमैन एच.एम. बांगुर ने कहा कि एटा में स्थापित यह 3 MTPA क्षमता वाली ग्राइंडिंग यूनिट यूपी क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। यह संयंत्र आधुनिक तकनीक और हरित मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके माध्यम से जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त लगभग 15 लाख टन फ्लाई ऐश का हर वर्ष प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा। साथ ही 40 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है। इस पूरी परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखोरी ने कहा कि एटा प्लांट प्रदेश में रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योगों के विकास और स्थायी प्रगति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के निवेश से मेडिकल स्कूल और अस्पताल की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा आसपास के गांव में शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संयंत्र परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग तभी सफल माने जाएंगे जब वे स्थानीय विकास के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान दें। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड, मारेरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, MLC आशीष यादव, जिलाध्यक्ष संदीप जैन, मंडलायुक्त संगीता सिंह, DIG प्रभाकर चौधरी, जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, SSP श्याम नारायण सिंह, CDO नागेंद्र नारायण मिश्र सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कॉर्पोरेट जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। बांगर परिवार को, श्री सीमेंट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे
आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। और यही होता था यहां पे। लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से, जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। परिणाम है, आज यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है। एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए, और इसके बाद जहां जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने स्वयं के लोग स्थापित किए होंगे, वहां के व्यापारियों को भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए श्री सीमेंट ने एक अवसर दिया है। ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता, और यही है विकसित भारत की आधारशिला, यही है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला।